जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम प्रणील मित्र है। हो सकता है आपने मुझे किसी पहले वीडियो में देखा हो। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारी कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है और हम डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ हम मटेरियल को कन्वर्ट करके मार्केट में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं, राइट। ये प्रोसेस हमने एक स्क्रैच से स्टार्ट करी थी और आज हम कुछ मार्केट में अपना जो हिस्सेदारी है वो दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक ही कारण के लिए है, वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है, जो गलतियां हमने करी हैं, हमारी तजुर्बे से अगर आप तक वो बात आपके दिमाग तक पहुंचती है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाए। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और बाद में जो डिफरेंसेस हमारे ग्राउंड लेवल पे आते हैं, उन डिफरेंसेस के ऊपर हमारा जो इनिशियल पीरियड है वो ही नहीं, हमारी आगे की जो ग्रोथ है वो भी डिपेंडेंट होती है। कई बार हमारी शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको फेस करते करते हमारे कई साल बीत जाते हैं और हम जीरो लेवल पे भी नहीं आ पाते। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, हमने जीरो से स्टार्ट किया और हमने एक ऐसी गलती करी जो हमें नेगेटिव में ले गई, जो हमारे लॉसेस में तब्दील हो गई और उन लॉसेस को कंप्लीट करते करते हमारे कई साल बीत गए और हम अब जीरो से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऐसी गलतियां हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेजरली जो गलतियां हैं ये रॉ मटेरियल को लेके होती हैं, या फिर चॉइस ऑफ रॉन्ग कस्टमर को लेके होती है, या फिर कई बार हम ऐसी क्रेडिट अपनी टर्म्स बना लेते हैं जो फुलफिल ना होकर हमारे लिए डिफॉल्ट हो जाती है और हम लॉसेस में आ जाते हैं, राइट। ऐसे जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, जो हमारे मार्जिन्स हैं, हम मार्जिन्स को कम करके अपने एंट्री लेवल पे मार्केट में अपनी पोजीशनिंग बनाना चाहते हैं। हम लो मार्जिन्स पे, लो रेट्स पे अपना मार्केट में माल डिलीवर करते हैं, लेकिन ये हमारा सिर्फ एक इनिशियल पीरियड तक ही सीमित हो सकता है, जैसा बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा है। ये लॉन्गर टर्म की स्टेबिलिटी कभी नहीं ला सकता है। अगर हमारे मार्जिन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री रिप्लेसेबल है, हम रिप्लेसेबल हैं, तो एक दिन कोई और आके लो मार्जिन्स पे खेल कर हमें मार्केट से आउट कर सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जियो जब आया उससे पहले जो रेट्स थे टेलीकॉम इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा थे, एकदम से ड्रॉप हुए। मार्केट में कंपटीशन आया, मार्केट में कुछ ही प्लेयर्स बचे। अब ये हो सकता है इनकी मोनोपोली एक टाइम पे हो जाए या ना हो, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी इसलिए लेकर आया क्योंकि इन कंपनीज के पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। ये बहुत टाइम तक भी इन्हीं लो मार्जिन्स पर खेल सकते हैं या खेल सकते थे। लेकिन अगर हम छोटी कंपनी है, हमारे मार्जिन्स लो है, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, हमारा क्रेडिट बढ़ता जाएगा, हमारा डेट बढ़ने पे हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ेगा और उसके बाद अगर हमारे मार्जिन्स ना बढ़े और हमारा क्लाइंट बेस एक्सपैंड नहीं हुआ तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे जल्दी। दूसरा, हमारा क्लाइंट बेस बहुत सोच समझ कर ही हमें बनाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। हमारा ऑर्डर 1 तारीख को आता है, 10 तारीख तक हमने डिलीवर करना है एक कंपनी का। 3 तारीख को हम दूसरा ऑर्डर नई कंपनी पे लेते हैं और हमारी जो साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि, और होता भी है कि एक प्रेशर होता है कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर है वो टाइमली डिलीवर करना है। 5 तारीख को हम सेकंड ऑर्डर हमारा आ जाता है, 6 तारीख को हम उसका काम लगाते हैं, 10 तारीख तक जो हमने डिलीवर करना है वो डिलीवरी पे जाता है और हमारे क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पेमेंट कब आएगा। 6 तारीख को आया हुआ ऑर्डर हमारे एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि हम इस मार्केट में जल्दी उतर सकते हैं। 12 तारीख तक हम वो कंप्लीट करते हैं। 14 तारीख को हम एक नया क्लाइंट जोड़ते हैं। 16 तारीख को हमारा जो पहला क्लाइंट है वो हमें ऑर्डर देता है। 18 तारीख को हमारा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हमारा 20 तारीख को आता है और उस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हमारी पेमेंट्स हमें फंसा देती हैं। क्लाइंट बेस हमेशा अपनी पेमेंट्स कि इनके ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहिए। आपके फंड्स के ऊपर आपका क्लाइंट बेस एक्सपैंड होना चाहिए। जो रेशो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है कि रेशो है, वही रेशो आपकी क्लाइंट बेस की एक्सपेंशन की होनी चाहिए तकरीबन। तीसरा, क्रेडिट पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम शायद इसे इग्नोर कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए, कैसी भी इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता। आप एक टर्म होती है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि सर्विस इंडस्ट्री में शायद नेगेटिव में हो या जीरो हो,
या फिर इक्विटी ज़्यादा हो, आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे। क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है, उन्हीं बिजनेसेस में जो क्रेडिट पीरियड की अवधि है वो देने की हमेशा ज़्यादा देखी जाती है, और पीछे हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो हमें कम लेवल पे दिखता है। और यही क्रेडिट पीरियड कहाँ जाके रुकता है? रिटेलर तक, राइट। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या हमारा रिटेलर हमारे क्रेडिट पीरियड हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक दुकानदार जो बहुत बड़ा दुकानदार है, उसके लिए आपका 30% का मार्जिन, दुकानदार का 30% का मार्जिन आपका 2 या 3% का मार्जिन होता है। उस मार्जिन को अगर आप क्रेडिट पीरियड के बढ़ाने से कम करने की सोचते हैं और अपना बिजनेस बढ़ते हुए इमेजिन करते हैं, तो आप गलत है, राइट। आगे रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होना, ये एक ऐसा है, आपका हार्ट किसी के पास है और वो अपने तरीके से उसको पंप कर रहा है। आपका ही कंपटीटर आपका रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, किसी कारण से आप कुछ ऐसी मशीनरी है जो आपकी रॉ मटेरियल नहीं बना पा रही है, या आपके पास वो मशीनरी नहीं है, या आपके पास सोर्स नहीं है, या जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, या कुछ ऐसा है, लेकिन आपका जो रॉ मटेरियल है डिपेंडेंट है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले जो पहली चीज देखी जा रही है दैट इज रॉ मटेरियल, नहीं तो अदरवाइज यू नीड टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, कि मेरे को ये नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिसमें आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, राइट। आप देख सकते हैं मॉडर्न बिजनेसेस में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एफएमसीजी में मूव कर रही हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एफएमसीजी में उतरी हैं अपने बाकी के बिजनेसेस को साइड में रख के। उसका कारण रॉ मटेरियल के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन द फैक्टर रॉ मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे हैव फाउंड। यू कैन रीड एनी स्टडी वेयर एवर यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। आगे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेड नेटवर्क या मार्केटिंग नेटवर्क। कौन सा बिजनेस हमारे लिए बढ़िया हो सकता है, जो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर? एक क्लियर आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेसेस हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल रादर आपका जो बिजनेस है वो मार्केटिंग लेड है। आप पैसा डालते जाइए, आपके कस्टमर आता जाएगा, जिस दिन आप पैसा डालना बंद कर देंगे उसी दिन आपका कस्टमर आपको भूलना चालू कर देगा। ये होता है मार्केटिंग लेड बिजनेस में। मार्केटिंग होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, एक तरफा कस्टमर को लाने के लिए। दोनों तरफ की जो मार्केटिंग है वही आपका जो बिजनेस है उसको ग्रोथ में ला सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेड नेटवर्क, आपका डिस्ट्रीब्यूशन वहां तक हो जहां तक आदमी पहुंचने में मुश्किल हो जाए, आपको ब्रेक करने की हिम्मत किसी में हो ही नहीं सकती, राइट। दोस्तों इनके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो हमें कमा कर देते हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो है रिसोर्सफुल होना चाहिए, हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, राइट। ये छोटी छोटी चीजें आप समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कुछ वैल्यूएबल इन चीज़ों के माध्यम से आपके लिए ऐड किया है तो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए, और आप कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से आपसे शेयर कर सकते हैं वो आप कमेंट में डालिए। हम कोशिश करेंगे ऑनेस्ट रहने की, और जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उनको आपके सामने हमेशा लाने की। आप डायरेक्ट भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।